नमस्कार, वंदे मातरम। मैं चक्रधारी संघनाथ से प्रमोद त्यागी। बोराइंग भारत ऑफर करेगा F-50EX ताल्लुक विभाग, अमेरिका को मिलेगी मंजूरी। अमेरिका विदेश मंत्री एंट्री विलियन ने कहा है, यदि ईरान परमाणु संधियों को माने तो अमेरिका हो सकता है शामिल। कांग्रेस एमपी शशि थरूर, राजदीप सरदेसाई सहित 8 लोगों पर हुई एफआईआर, भड़काने वाले आरोप। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक 28 फरवरी तक सरकार ने जारी किए निर्देश। विदेशों में खालिस्तानी गतिविधियों पर सरकारों को खतरे के बारे में किया गया आगाह। विदेश मंत्रालय। गाजीपुर बॉर्डर पर तनाव, किसानों के साथ राहुल, प्रियंका बोली अन्नदाताओं को तोड़ने वाले देशद्रोही हैं। बंगालियों और गैर बंगालियों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है भाजपा और ममता बनर्जी। मंच पर फूट फूट कर रोने वाले डकैत यानी राकेश टिकैत बोले, कानून वापस नहीं हुए तो करूंगा आत्महत्या। छब्बीस जनवरी तक सबसे ज्यादा टीकाकरण करने वाला 5वां देश बना भारत। बैंक फुट पर किसान नेता, यूपी के सभी बॉर्डर पर किसान आंदोलन खत्म करने की तैयारी। पीएम मोदी को चौराहे पर कूटेंगे, जोश में होश खो बैठे एमपी युवा कांग्रेस अध्यक्ष। मिल गया गंजेपन का इलाज, वैज्ञानिकों ने सिर पर फिर से बाल उगने की दवाई बनाई। सिंधु बॉर्डर खाली कराने पहुंचे लोग, कहा तिरंगे का अपमान नहीं सहेंगे, बहुत अपमान सह चुके। अफगानिस्तान में मारा गया पाकिस्तानी का टॉप भगोड़ा आतंकवादी कमांडर, सिर पर था $30 लाख का इनाम। डोनिस प्रल के हत्यारे उमर शेख की रिहाई पर भारत की तीखी प्रतिक्रिया, बताया न्याय का मजाक। ओवैसी के 5 विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले, अटकलें तेज। किसान आंदोलन के बीच संसद का बजट स्तर पर आज से राष्ट्रपति को अभिभाषण का 16 दलों के टुकड़े गैंग ने किया बहिष्कार। यूएन महासचिव बोले, भारत को कोरोना वैक्सीन उपदान क्षमता दुनिया में सबसे बेहतर। ब्यूगेट 2021 निजीकरण के लिए बजट में नई नीति ला सकती है सरकार। राजस्थान सरकार ने पेट्रोल पर वेट में 2% की कमी की वित्त विभाग में जारी किया आदेश। भारत अब तक 55 लाख डोज पड़ोसी देशों को गिफ्ट में दे चुका है। अब ओमान और प्रशांत द्वीप राज्यों को भी वैक्सीन भेजेगा। कोविड-19 वैक्सीन कोरोना मुक्त होने की दिशा में बढ़ रहा है। 199 जिले कोरोना से हुए मुक्त। 28 लाख लोगों को लगा टीका। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन विकसित करके भारत ने दुनिया को मुश्किलों से उबारा है। अधिक मोर्चे पर भी बेहतर हो रहे हैं हालात, मोदी जी ने ऐसा कहा। फ्लावर कौदा भारत ने टक्कर लेने के लिए ईएनजी के पास दमदार खिलाड़ी। इंग्लैंड के बल्लेबाज ने टेस्ट से पहले भारतीयों पर दिया बयान, जसप्रीत बुमराह को बताया बड़ी चुनौती। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड कोरोना के पहले
टेस्ट में सभी भारतीय खिलाड़ी पास। बीसीसीआई ने दी फैमिली साथ रखने की परमिशन। किसानों के नाम पर आतंकवादी छुपे 3 महीने से कर रहे थे आंदोलन, असली रूप आया सामने। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन तांडव मचाने पर भी उनको शांति नहीं मिली। दिल्ली के दूतावास के बाहर हुआ। दिल्ली में इजराइल दूतावास के बाहर किया गया धमाका। किसानों की आड़ में दिल्ली में घुस आए हैं आतंकवादी। महेंद्र टिकैत के बेटे राकेश टिकैत बताए कि तुम्हारी आतंकवादी विधि नहीं तो क्या है। किसानों के नाम पर रचा गया षड्यंत्र। केजरीवाल, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जवाब दे कि क्या थी आप सबकी मंशा। 26 जनवरी को ये सब तो लाल किले पर चुनाव करते हैं। मिशन में सबसे ज्यादा अगर कोई दोषी है तो राकेश टिकैत है। केजरीवाल जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो अपनी व्यवस्था नहीं संभाल पाए। और कांग्रेस का तो कहना ही क्या, वो तो इस आतंकवाद को फैलाने में नंबर 1 पर सक्रिय है। चीन से, पाकिस्तान से और खालिस्तान वालों से मदद कर अरबों रुपए की दौलत लाई गई जो इन आतंकवादियों के बीच में लुटाई गई। एक ट्रैक्टर की कीमत 5,000 रुपए पर डे होती थी और 5,000 ट्रैक्टर डेली के वहां पे आए थे। कुल मिलाकर टोटल कीमत होती है 25 करोड़ जो इन किसानों को दिया गया जो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आए थे। उसके बाद वहां पे दारू, गांजा, अफीम, चरस, अच्छे से अच्छा खाना, पिस्ता बादाम, मसाज और भी आधुनिक सुविधाएं, लड़की सुविधाएं, इस तरह का वहां पे चल रहा था आंदोलन। क्या किसान इस तरह का आंदोलन कर सकता है? क्या किसान इस तरह का आंदोलन झेल सकता है? क्या किसान अपने बीवी बच्चों को छोड़कर इस तरह की आईएससी कर सकता है? ये किसान नहीं, किसान के नाम पे आतंकवादी भेड़िए थे। कांग्रेस ने पूरा सहयोग दिया आतंक भड़काने का। राहुल गांधी इटली जाकर कर रहे थे फंड की तैयारियां और वहां से हवाला के जरिए से भेज रहे थे फंड। लोग लाल किले पर तनाव करते हैं और फिर जब इन आतंकवादियों के इस मिशन में सबसे ज्यादा दोषी अगर कोई है तो वो महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत हैं। ये धमाका एजीपी अब्दुल कलाम रोड पर किया गया है। धमाका हुआ। केजरीवाल तुम मुख्यमंत्री के लायक नहीं हो और हम प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करते हैं कि अब आपको शांति से काम नहीं लेना चाहिए और इन आतंकवादियों को आतंकवादियों की तरह ही मिलिट्री फोर्स को आदेश दिया जाए कि वो एक गृह युद्ध को संभालने की भी तैयारी करे। अंदर से जो ये आतंकवादी घुसकर देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं, इन सारी जड़ों को काट दिया जाए और कांग्रेस का नामो निशान मिटा दिया जाए। जब तक ये कांग्रेस का नामो निशान नहीं मिटेगा, देश स्वतंत्र नहीं होगा। देश में कुछ ना कुछ उपद्रव होंगे, देश में कुछ न कुछ अशांति फैलती रहेगी। कभी एनआरसी तो कभी गणतंत्र दिवस पे पूरे भारत का अपमान। एक छोटा सा 2 मुंह वाला सा पाकिस्तान भी आज हमारे ऊपर हंस रहा है। ये हमारे संविधान के सम्मान की बात है कि जो इन जालिमों ने, इन डकैतों भेड़ियों ने उस गणतंत्र के दिवस इन लोगों ने जो जघन्य अपराध किया है, इन सबको फांसी दे देनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट में भारत माता की जय, वंदे मातरम लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम।